है गाइस व्हाट्सअप। आज हम कॉमन एयर के क्वेश्चन करेंगे, एसएससी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है CGL 21 Tier 1 का। यू मस्ट अवॉइड राइडिंग इन ए क्राउडेड बस और ट्रेवलिंग इन ए मेट्रो ड्यूरिंग रश आवर एज बोथ आर क्वाइट अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे हम देखें क्वाइट का मतलब होता है, इस वाले क्वाइट का जो मतलब होता है वो होता है विथ लिटिल नॉइज़ और विदाउट एनी नॉइज़, मतलब शांत। इस क्वाइट का यूज ना करके हम QUITE क्वाइट का यूज़ करेंगे, क्वाइट अनप्लीजेंट। इस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा, जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट सी में आंसर है। यहाँ पे QUITE क्वाइट का यूज होगा, ना कि QUIET का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैड यू नॉट रीच इन टाइम वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइफ। यहाँ पर हम देख रहे हैं हैड का यूज हुआ है, ऑलरेडी पास्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे विल का जो पास्ट पार्टिसिपल होगा उसका यूज होगा, यानी कि वुड हैव का यूज होगा। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 द वुड कटर फेल्ड सम ट्रीज विथ हार्डली मेनी एफर्ट्स। हार्डली मेनी, यहाँ पे हम देख रहे हैं हार्डली मेनी एफर्ट्स का कोई मीनिंग यहाँ पे समझ नहीं आ रहा। हार्डली के साथ एनी का यूज होगा। हार्डली मेनी कॉन्ट्रास्टिक है, क्योंकि हार्डली भी हम लगा रहे हैं और मेनी भी लगा रहे हैं। मेनी का मतलब बहुत हो गया और हार्डली का मतलब कुछ भी नहीं, तो दोनों का हम यूज़ नहीं कर सकते। हार्डली एनी का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हार्डली एनी का जब यूज़ करेंगे तो हमारा मेनी एफर्ट्स एट ऑल, ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिवर अपीयर्स टू हैव गॉट इट्स नेम फ्रॉम द टाउन नियर बाई। यहाँ पे हम कोई भी एरर नहीं पा रहे हैं, इस वजह से हमारा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स लीड अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन ह्यूमन बॉडी। यहाँ हम देख रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी में विटामिन और मिनरल के कारण काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और आ जाते हैं। तो यहाँ पे लीड अगेंस्ट नहीं होगा। लीड जो होता है, लीड के साथ जो प्रीपोजिशन वो यूज होता है वो होता है टू, तो लीड टू होता है, लीड टू सेवरल कॉम्प्लिकेशन इन द ह्यूमन बॉडी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है द दशहरा सेलिब्रेशन मैसूर दिस ईयर are the grandest than in any other part of the state। यहाँ पे जब हम कंपेरिजन कर रहे हैं तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ ना करके कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। यहाँ पे जो मैसूर का जो दशहरा सेलिब्रेशन है वो अदर पार्ट्स जो हैं स्टेट के, वहाँ के जो दशहरा सेलिब्रेशन है उससे कंपेयर किया जा रहा है। तो कंपेरिजन में हम दो कंपेयर करते हैं दो चीज़ों का, तो वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। यहाँ पे ग्रैंडर होगा, ग्रैंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग दैट मैन हैव बीन एबल टू स्प्रेड देयर आइडियाज टू मैनकाइंड। इट हैव बीन ओनली थ्रू राइटिंग नहीं होगा, विथ राइटिंग होगा। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन हो जाएगा वो विथ राइटिंग हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टीचर्स, अपोस्ट्रोफी का यूज़ कब होता है, जब पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, जब पोजीशन का यूज़ करते हैं। पोजीशन का जब यूज करेंगे तो वहाँ पे होता है अपोस्ट्रोफी का यूज़ ना होकर ये डायरेक्टली एस इसमें लगा दिया जाता है टीचर्स। यानी कि हम अगर प्लूरल किसी सिंगुलर को प्लूरल में बनाना चाहते हैं नाउन को, तो वहाँ पे एस लगा देते हैं, वो वाला एस लगेगा। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं होगा, अपोस्ट्रोफी लगाया गया इसलिए गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी ये सही है। नेक्स्ट है
वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज अलॉन्ग विथ योर कॉफ़ी सर आफ्टर द वाटर। वुड यू लाइक्ड, वुड यू लाइक्ड गलत है। वुड यू, अगर वुड यू यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, वुड ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, तो ये लाइक जो होगा वो प्रेजेंट में होगा, ना कि फ्यूचर, ना कि पास्ट पार्टिसिपल होगा। तो प्रेजेंट टेंस में होगा, यानी कि लाइक। वुड यू लाइक टू हैव सम फ्राइज, लाइक यहाँ पे गलत है, तो सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। द सुपरवाइजर वांटेड टू नो द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ द इशू। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वांटेड टू नोन यहाँ पे गलत है। वांटेड टू नोन नहीं होगा, वांटेड टू नो। अगर वांटेड हम लगा रहे हैं, अगर पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस है और ऑलरेडी वांटेड लग रहा है, और टू के बाद कोई भी अगर वर्ब आता है तो वो प्रेजेंट टेंस में रहता है, ना कि फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है। तो वांटेड टू नो, ना कि वांटेड टू नो। कुछ बी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। रमन पुटेड द वेजिटेबल इन फ्राइंग पैन एंड आफ्टर एडिंग सम वाटर क्लोज्ड द लिड। रमन पुटेड, जो पुट का पास्ट पार्टिसिपल होता है वो पुट का पुट ही होता है, ना कि पुटेड होता है। या पास्ट पुट पास्ट पार्टिसिपल भी पुट ही होता है, इसलिए रमन पुट द वेजिटेबल इन द फ्राइंग पैन होगा, ना कि पुटेड होगा। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड टू जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनालिटी। यहाँ पे जो रिक्रूटर्स थे वो काफ़ी खुश हुए जॉन के नॉलेज और पर्सनालिटी के डोमेन से। यहाँ पे टू जॉन्स नहीं होगा, विथ जॉन्स होगा। यहाँ पे प्रीपोजिशन का एरर है, प्रीपोजिशन का एरर है। टू जॉन्स का ना करके विथ जॉन्स डोमेन एंड नॉलेज एंड पर्सनालिटी होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वुडंट यू प्लीज़ कम टू हेल्प मी अलॉन्ग दिस हैवी बॉक्स। मतलब हैवी बॉक्स उठाने के लिए कोई रिक्वेस्ट कर रहा है। अलॉन्ग हैवी बॉक्स, अलॉन्ग दिस हैवी बॉक्स नहीं होगा, यहाँ पे विद दिस हैवी बॉक्स होगा। यहाँ पे प्रीपोजिशन की गलत है, अलॉन्ग विद की जगह पे विद दिस होगा, विद दिस हैवी बॉक्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द सी हैज़ बिकम एन चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। The sea has become a cheap dumping ground for all kinds of waste products. इसमें जो एरर है ऑल काइंड ऑफ होगा, ऑल काइंड्स ऑफ की जगह पे। और इसमें जो एरर है वो एन चीप प्रोडक्ट, यहाँ पे हम देख रहे हैं एन चीप प्रोडक्ट नहीं होगा। चीप के साथ ए आएगा, जो आर्टिकल है, जो इंडिफिनिट आर्टिकल है वो एन ए आएगा, ना कि एन आएगा। तो यहाँ पे बी जो है ऑप्शन वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिजनेस स्कूल इज लेड टू ए sudden rise of population in an area. The construction of new business school is led to a, की जगह पे यहाँ पे होगा has led to a, is की जगह पे had होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 है दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 years। यहाँ पे
पॉइंट ऑफ टाइम का ना यूज़ करके पीरियड ऑफ टाइम का यूज हुआ है। तो पीरियड ऑफ टाइम के 10 ईयर्स एक पीरियड है, 10 ईयर्स अगर पीरियड है तो इसके साथ फॉर का यूज होगा, ना कि सिंस का यूज होगा। तो ऐसे क्वेश्चन एंड डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ही विन सेवरल एक्colades फॉर हिज म्यूजिक कंपोजिशन। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा, विन की जगह पे विंस का यूज होगा। ही विंस सेवरल एक्colades फॉर हिज म्यूजिक कंपोजिशंस, मतलब इसमें जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन शी वेंट फॉर ए वॉक माया couldn't टेक ऑफ हर स्कार्फ बिकॉज इट वॉज टू मच विंडी। टू मच विंडी, टू मच विंडी का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है। टू मच का जो यूज होता है वो होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है टू मच का यूज। यहाँ पे जो विंडी है वो नाउन के साथ नहीं यूज हो रहा है, तो यहाँ पे टू मच की जगह पे ओनली टू होगा बिकॉज इट वॉज टू विंडी, टू विंडी होगा। या तो टू मच विंड्स होगा या टू मच टू विंडी होगा। तो यहाँ पे करेक्ट यूज होगा टू विंडी, टू मच का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वी डोंट रियली वांट ए लार्ज हाउस, वी आर लुकिंग फॉर ए सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस ऑन ए मॉडरेट प्राइस। यहाँ पे प्रीपोजिशन का एरर है, ऑन की जगह पे एट होगा, एट ए मॉडरेट प्राइस। मॉडरेट प्राइस की जब बात आएगी तो यहाँ पे एट होगा, यहाँ पे प्रीपोजिशन का एरर है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर। टू सिस्टर्स हाउस, यहाँ पे किसकी सिस्टर की बात हो रही है वो समझ नहीं आ रहा है। वो खुद की सिस्टर की बात कर रही है। ललिता विल गो टू हर सिस्टर्स हाउस, टू हर सिस्टर्स हाउस होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज होगा हर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 4 of the earliest civilization of the world were located on the banks of or near large rivers. 4 of earliest civilizations of the world were located on the banks or of near। यहाँ पे जो गलती है, जो एरर है, वो जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। 4 of the earliest civilization of the world were located on the banks or near large rivers। यहाँ 4 of the earliest, क्योंकि जो सुपरलेटिव डिग्री होता है उसके पहले द का यूज होता है, द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। No sooner did Priya get her report card when she started jumping with joy। No sooner did, no sooner के साथ जो यूज होता है वो होता है then का, तो then का यूज होगा यहाँ पे। no sooner then का यूज होगा। तो इस तरह से when she started jumping, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। Next question, question number 23. The weather is much more warmer than it was a few days before। much more warmer,
यहाँ पे मच मोर वार्मर, यहाँ पे मोर जो यूज़ किया गया है, मोर वार्मर नहीं होगा, मोर वार्म हो सकता है। अगर वार्मर लगाया है तो मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मोर सुपरफ्लूइड है और हम यहाँ पे मोर का यूज़ नहीं करेंगे। मच वार्मर क्वेश्चन है, इसमें सही होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। द विजिटर्स कंप्लेंड एट द पुअर एकोमोडेशन दे वेर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर। जो विजिटर थे उन्होंने कंप्लेन किया पुअर एकोमोडेशन के बारे में। एट का जो यूज है यहाँ पे प्रीपोजिशन का वो गलत है। एट का यूज ना होकर अबाउट द पुअर एकोमोडेशन, मतलब एकोमोडेशन जो पुअर एकोमोडेशन था उसके बारे में वहाँ पे कंप्लेन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। मॉडर्न साइंस हैव ब्रोकन मेनी मिथ्स अबाउट आवर फूड एंड डाइट। मॉडर्न साइंस, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर ऐसे है, मॉडर्न साइंस को हम सिंगुलर मान सकते हैं, सिंगुलर ही है और सिंगुलर के साथ हमेशा सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है। तो यहाँ पे हैव की जगह पे हैज़ यूज होगा। मॉडर्न साइंस हैज़ ब्रोकन मेनी मिथ्स, मीन्स ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है रणवीर कुड नॉट वेंट टू अवार्ड सेरेमनी एज ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर ए फिल्म इन मालदीव। बिजी इन शूटिंग फॉर ए होगा, रणवीर कुड नॉट, सॉरी इसमें जो पार्ट ए है उसमें गलती होगी। रणवीर कुड नॉट वेंट ये गलत है। कुड नॉट के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, जो सिंपल प्रेजेंट है उसका यूज होगा। तो वेंट की जगह पे हम गो का प्रयोग करेंगे। कुड नॉट गो टू द अवार्ड सेरेमनी। तो इधर से ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एट द लास्ट मीटिंग विच टूक प्लेस इन नवंबर हाफ द मेंबर सबमिटेड देयर रेजिग्नेशन ऑन प्रोटेस्ट। ऑन प्रोटेस्ट की जगह पे यहाँ पे प्रीपोजिशन का एरर है। ऑन प्रोटेस्ट की जगह पे होगा इन प्रोटेस्ट, मतलब प्रोटेस्ट के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट करते हुए किसी चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, उसकी वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई ब्रदर हु लिव इन पुणे इज अराइविंग टुमारो। माई ब्रदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट जो है माई ब्रदर मतलब सिंगुलर के साथ लिव्स आएगा, ना कि लीव आएगा। तो लिव्स होगा हु लिव्स इन पुणे। तरह से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है उसके आई नेवर मिस ए क्रिकेट मैच एज आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम चाइल्डहुड। यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम का बात हो रहा है फ्राइड, इसलिए यहाँ पे जो यूज़ होगा वो फ्रॉम चाइल्डहुड ना होगे सिंस चाइल्डहुड होगा। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस चाइल्डहुड। क्वेश्चन नंबर 30 है वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइज इन इंडिया इज डिक्लेयरिंग ए लॉकआउट। बिगेस्ट एंटरप्राइज, वन ऑफ के बाद अगर कोई सुपरलेटिव है तो उसके बाद हमेशा हम जानते हैं कि प्लूरल आता है, यानी कि इंटरप्राइजेज होगा। वन ऑफ के बाद हमेशा अगर जो नाउन होता है वो होता है प्लूरल में, वन ऑफ एंटरप्राइजेस, वन ऑफ द बिगेस्ट एंटरप्राइजेस। तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही है। द बिगेस्ट एंटरप्राइजेस होगा, ना कि द बिगेस्ट एंटरप्राइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। द आर्मी मार्च फियरलेस टुवर्ड्स द एनिमी कंटेनमेंट। फियरलेस जो है वो एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे मार्च्ड मतलब मार्च कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई करना है तो एडवर्ब की जरूरत पड़ेगी, ना कि एडजेक्टिव की। तो इस तरह से फियरलेस नहीं होगा, फियरलेसली हो जाएगा। फियरलेसली जो कि फियरलेस का
एडवर्ब होता है। तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन नंबर। Several prominent film stars have appeared on television on behalf of awareness about hand hygiene। यहाँ पे ऑफ के बाद द का प्रयोग होगा, जो डेफिनेट आर्टिकल है। अबाउट द, ऑन द बिहाफ ऑफ द अवेयरनेस, द अवेयरनेस होगा यहाँ पे, डेफिनेट आर्टिकल का यूज होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 नेक्स्ट। मिस्टर राव आस्क्ड द न्यू कमर टू हिज ऑफिस इफ़ ही विल माइंडेड वर्किंग लेट दैट डे। ये क्या है? ये इनडायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में टू द ऑफिस इफ़ ही वुड माइंड, ही वुड माइंड होगा। जो इनडायरेक्ट स्पीच में विल का यूज नहीं होता है, वुड का यूज होता है। तो इफ़ ही वुड माइंड, ही वुड माइंड होगा। इफ़ ही विल माइंडेड नहीं होगा, ही वुड माइंड होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। द कंसेप्ट बिकेम टू मच क्लियर टू मी आफ्टर माई ट्यूटर शोड मी द डायग्राम। टू मच क्लियर, यहाँ पे टू मच क्लियर नहीं होगा, क्लियरर होगा। बिकेम क्लियर टू मी या क्लियरर टू मी, कंपेरिजन कर रहे हैं जो पास्ट एक्सपीरियंस है और जो फ्यूचर एक्सपीरियंस है, जो अभी प्रेजेंट में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके तरह से टू मच का यूज यहाँ पे गलत है। या तो ओनली क्लियर रखिए या क्लियरर टू मी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इट इज़ मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट computers can think same like humans। सेम लाइक ह्यूमंस, लाइक का यूज होता है जब हम दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिमिलैरिटी दिखाई जा रही है। यहाँ पे लाइक का यूज नहीं, कंपैरिजन के लिए नहीं बल्कि सिमिलैरिटी के लिए यूज किया गया है, जो कि गलत है। यहाँ पे लाइक की जगह पे हम एज का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिमिलैरिटी दिखाई गई है ह्यूमन बीइंग्स का और कंप्यूटर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। द balloon flew up as soon as the man cutting the string। कटिंग द स्ट्रिंग, फ्लीव अप, ऑलरेडी ये पास्ट टेंस में है। एज सून एज द मैन कटिंग द ट्री, यहाँ पे कटिंग द ट्री ING फॉर्म गलत है, कट द ट्री होगा। जो थर्ड पार्टिसिपल होता है वो यूज होगा कट 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 का, कट द स्ट्रिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। द कमिटी एग्रीड दैट स्मॉल बिजनेसेस हैज़ बीन एडवर्सली अफेक्टेड। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। स्मॉल बिजनेसेस, अगर बिजनेसेस है तो यहाँ पे हैव बीन यूज होना चाहिए, हैव बीन यूज होगा, हैज़ बीन की जगह पे हैव बीन यूज होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा। द फूड इन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। द फूड इन न्यू इटरी इज़ मच बेस्ट। यहाँ पे मच बेस्ट, यहाँ से आपको पकड़ में आ जाना चाहिए। जैसे ही आप देखते हैं, अगर आप फ्लुएंटली किसी चीज़ का, थ्रोली किसी चीज़ का प्रिपरेशन या फिर आपने प्रिपेयर करा हुआ है और गो थ्रू किया हुआ है चीज़ों को, तो आप देखते ही समझ जाएंगे, देखते ही पता चल जाएगा ग्रामेटिकल एरर कहाँ है। मच बेस्ट, मच बेस्ट का कोई यहाँ पे मीनिंग नहीं है। इज़ बेस्ट, द फूड इन द न्यू इटरी इज़ मच बेस्ट का यूज़ नहीं होगा, बेटर देन होगा। देन यहाँ पे यूज होगा बेटर देन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। आफ्टर एंटरिंग द टाउन गो स्ट्रेट एंड देन टेक ए शार्पेस्ट टर्न टूवर्ड्स योर लेफ्ट। टूवर्ड्स योर लेफ्ट, शार्पेस्ट टर्न, यहाँ पे शार्प टर्न होगा, शार्पेस्ट टर्न नहीं होगा। ठीक है, शार्प टर्न। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ गलत है, यहाँ पे सुपरलेटिव का यूज ना होके ओनली शार्प का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41।
All those students who are preparing in the play have been notified to stay back on the rehearsal after 3 months. Have been notified. Have been के बाद हमेशा किसका यूज होता है? Have been के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म का. नोटिफाइड होगा ना कि नोटिफाई. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है. रमन वेंट विथ हिज वाइफ टू विलेज टू सोल्ड देयर लैंड. टू सोल्ड देयर लैंड. टू सोल्ड देयर लैंड नहीं होगा, यहाँ पे सेल देयर लैंड होगा. टू के बाद हमेशा प्रेजेंट टेंस आता है. टू सेल फर्स्ट फॉर्म होता है. फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पे टू सेल. क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन होगा वो सी हो गया. तो इस तरह से हमने आज CGL 21 के जो भी Tier 1 के कॉमन क्वेश्चन थे हमने कंप्लीट कर लिया है. कल CHSL 21 के क्वेश्चंस करेंगे. आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. तब तक के लिए कल मिलते हैं फिर. तब तक के लिए गुड बाय.